ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच का नतीजा दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि भारतीय टीम इस मैच को हार गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा रहा है। इवन हम और आप नहीं, पूरा भारतवर्ष दुखी है कि इस तरह का रिजल्ट का उम्मीद नहीं था। भारतीय टीम यहां से मैच को जीत सकती थी, लेकिन हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की नाकामियों ने एक बार फिर मैच में हरवा दिया और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जीत के लिए जा सकती है, क्योंकि जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग के लिए आए तो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे। उनका डिफेंस भी काफ़ी सॉलिड दिख रहा था। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें आप लोग को दोस्तों कि यह आप मान करके चलिए कि नेक्स्ट मैच विल बी द लास्ट टेस्ट मैच फॉर रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाला अगला मैच सिडनी टेस्ट मैच जो है रोहित शर्मा का लास्ट टेस्ट मैच होने वाला है। तो रोहित शर्मा के पास 2 इनिंग्स है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि व्हाट ही कैन डू फॉर इंडिया, कि वह इस देश के लिए क्या कर सकते थे इस टेस्ट मैच के लिए। ये एक अलग बात है कि इस सीरीज में या पिछले सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला भी खामोश रहा, उनकी कप्तानी भी खामोश रही है। और आप एक अंतर ये देख सकते हैं कि जब भारत का निचले क्रम का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था तो ऑस्ट्रेलिया कितना अटैकिंग मोड में फील्डिंग कर रही थी। उन्होंने हर बल्लेबाज को, चाहे वो 7वें नंबर को, 8वें नंबर, 10वें नंबर, 9वें नंबर के बल्लेबाज को एकदम से चारों तरफ से घेर लिया था बैटिंग के इर्द गिर्द। स्लिप पॉइंट, मिड ऑन, मिड ऑफ, हर जगह से, मतलब गली स्लिप, 4-4 बल्लेबाज के आसपास 5-5 बल्लेबाज खड़ा है। इतना अटैकिंग मोड में फील्डिंग चल रहा था। लेकिन वहीं आप इंडियन के बॉलिंग के टाइम में देखें कि जब इंडियन टीम बॉलिंग कर रही थी तो वह एकदम से सिंगल के लिए, डबल के लिए एकदम से खाली क्षेत्र छोड़ा हुआ था और इस वजह से कोई प्रेशर नहीं बन रहा था। लेकिन मेंटल प्रेशर बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है टेस्ट क्रिकेट में, या खास करके टेस्ट क्रिकेट में, और भी फॉर्मेट में ज़रूरी होता है, चाहे वह T20 हो या वनडे हो। लेकिन टेस्ट मैच में जिस तरह से दबाव बनाना चाहिए था वह भारतीय टीम नहीं बना पाई, क्योंकि एक समय पे 91 रन पर 6 विकेट गिरा देते हैं तो आप इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम 160-70 रन तक पारी को समेट देंगे। लेकिन आप इसमें भी असफल हो जाते हैं कि आप 160-70 रन तक पारी को समेट नहीं पाते हैं। और अंत में ये भी होता है कि जब आपको टीम को बचाना था तो आप अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और आपके शीर्ष क्रम की नाकामी की वजह से भारतीय टीम इस मैच को हार गई। और अब उम्मीद कमी है कि भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनल में अपनी जगह बनाए, क्योंकि अब भारत को अगला मैच भी जीतना होगा, सिडनी टेस्ट मैच। और उस जीत के साथ साथ उसे यह भी दुआ करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने दोनों मैच को हार जाए। और यदि श्रीलंका जीतती है दोनों मैच तो काफ़ी कम अंतर से जीते, या कम अंतर की तो बात छोड़िए, अब भारतीय टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का डगर हो गया है। रोहित शर्मा इस मैच में भी फ्लॉप रहे। उनकी बैटिंग नो डाउट की शुरुआत में अच्छा लग रहा था कि रोहित शर्मा कुछ बड़ी पारी खेलने की उम्मीद से आए हुए हैं, 40 गेंदों का वह सामना भी करते हैं। लेकिन जब वह 9 रन पर थे उस वक्त पैट कमिंस की एक गेंद, वह अटैकिंग मोड में गए और पहला लेफ्ट शॉट खेलने के चक्कर में वह अपना विकेट गंवा बैठे। फिर KL राहुल और विराट कोहली का ठीक वही पुराना तरीका, बाहर जाती गेंदों से छेड़खानी और स्लिप में कैच आउट होना मिचेल मार्श के हाथों से। रोहित शर्मा, पैट कमिंस, जब एक चीज़ आप और देखिएगा या गौर करिए इस मैच में कि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं और पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे होते हैं तो तीन ही प्लेयर का खेल चलता है और यही तीनों मिल करके विकेट लेते हैं और देते हैं। रोहित शर्मा बैटिंग, पैट कमिंस बॉलिंग, और हर बार की तरह मिचेल स्टार्की उनका कैच लेते हैं। सेम पॉइंट, सेम बॉलिंग का तरीका, सेम प्लेयर कैच ले रहे हैं। यू हैव टू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बट बार बार एक ही गलती हो रहा है। विराट कोहली का भी यदि कहा जाए तो यह दौरा तो नहीं, लेकिन आने वाला इंग्लैंड का दौरा मे बी कि उसका भी लास्ट टेस्ट क्रिकेट मैच हो, क्योंकि इतने बड़े लीजेंड होकर के वह इतना बर्डन कैरी नहीं कर सकते हैं। रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, जो कि एक विराट कोहली खास करके इतने बड़े स्तर को टच कर चुके हैं कि इतने बड़े प्लेयर होकर के वह इस तरह के बर्डन को कैरी नहीं कर सकते कि वह इतने दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मानते हैं एक शतक है आपका इस टेस्ट मैच में, इस सीरीज में, लेकिन ओनली दैट इनिंग्स विल नॉट बी इनफ फॉर योर कैरियर, कि आप 8-8 इनिंग्स खेल करके केवल 200 रन बना रहे हैं, 250 रन बना रहे हैं, इतने बड़े लीजेंड, इतने बड़े प्लेयर होकर के। और न कि केवल इस सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें कि भारत घर में 3-0 से हारी थी, उसमें भी यही नतीजा रहा था। तो खैर अब यही है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को हार चुकी है, और न केवल हारी है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर का रास्ता, शायद अब टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर का, फाइनल से बाहर का रास्ता भारतीय टीम को अब दिख रहा होगा। और यह मैच भारतीय टीम हारी नहीं, 184 रनों से हारी है।
इसमें इस हार में कुछ डिसीजंस भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन वाली रही है। यदि आप आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप का डिसीजन सेम पैरामीटर पे दो अलग अलग तरीके से डिसीजन दिया जा रहा है भारतीय टीम के खिलाफ। पहला आप देख ले कि 3 प्लेयर के साथ होता है। पर्थ टेस्ट जहां की केएल राहुल का बैट और पैड एक साथ टच होता है, वहां पर आपको ग्राउंड एम्पायर फैसला नहीं देते हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर फैसला चेंज कर देते हैं कि नहीं आउट है ये। फिर आपको आज यशस्वी जायसवाल का, जहाँ की लग रहा था कि गेंद पड़ने के बाद आउट स्विंग होने के वजह से हल्का डिफ्लेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर आप स्नेकोमीटर मंगवाते हैं, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं करते हैं। आप अपने एविडेंस पर डिसीजन पलट देते हैं ग्राउंड एम्पायर का डिसीजन, जबकि आपके पास ग्राउंड एम्पायर के डिसीजन को बदलने के लिए कोई एविडेंस जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है और यही लगना मेरा पुख्ता डिसीजन है, और प्लीज़ ग्राउंड एम्पायर आप अपना डिसीजन चेंज करें। ठीक वही चीज़ जब आकाशदीप के साथ होता है तो आकाशदीप को स्निकोमीटर के द्वारा साउंड कैच करके आउट दे दिया जाता है। तो एक ही आप DRS क्यों लेते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यार जब आपका टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रहा है कि आवाज़ नहीं आया, तो फिर आप उसे क्यों आउट दिए। और जब एक ही जगह जब वहाँ पर आपको स्निकोमीटर आवाज़ देता है तो आप आकाशदीप को आउट कर देते हैं। तो खैर अब जो भी हो, व्हाट हैज़ बीन हैपेंड हैड हैपेंड। जो होना था वो तो हो चुका है। भारतीय टीम टेस्ट मैच को भी हार चुकी है, और भारतीय टीम और रोहित शर्मा का एज अ प्लेयर के साथ साथ कप्तानी भी अब दांव पर आ गया है, क्योंकि मे बी कि दिस वन बी द लास्ट टेस्ट मैच फॉर रोहित शर्मा, या उससे पहले भी कुछ डिसीजन आ जाए, ब्रेकिंग खबर आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब आपको संक्षिप्त में स्कोर बता देते हैं कि इस टेस्ट मैच में जहाँ भारतीय टीम यदि जीती तो 2-1 से बढ़त मिलता भारतीय टीम को, उसके बजाय भारतीय टीम 2-1 से पीछे हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है और 474 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करती है, जिसमें उसके तरफ से स्टीव स्मिथ 140 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, और रविंद्र जडेजा और बुमराह 4 और 3 विकेट लेते हैं। फिर उसके बाद भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरती है, लेकिन 369 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती है, और इस तरह से 105 रन से पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम पीछे रह जाती है। अब जब तीसरी इनिंग्स की शुरुआत होती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर चली जाती है, केवल 91 रन पर 6 विकेट गिरा देती है। वहाँ से उम्मीद होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्दी ऑल आउट हो जाएगी 150 तक, तो भारतीय टीम को 200-250 का लक्ष्य मिलेगा। लेकिन होता है इसके उलट। उसका आखिरी नंबर का जो बल्लेबाज होते हैं नाथन लायन और स्कॉट बोलैंड, दोनों इनिंग्स में 100 प्लस गेंदों का सामना कर लेते हैं और भारतीय टीम को जीत से दूर रख देते हैं। तो इस तरह से भारतीय टीम के सामने 340 रन का लक्ष्य मिलता है जीत के लिए। आज जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरती है तो भारतीय टीम कुल मिलाकर के 84 ओवर खेलती है, लेकिन कुल मिला के 80 ओवर खेलती है, लेकिन 155 रन पर ऑल आउट हो जाती है भारतीय टीम। यदि यशस्वी जायसवाल को कहीं ना कहीं उस कंट्राडिक्ट डिसीजन का शिकार ना होना पड़ता तो मे बी कि भारतीय टीम यह मैच निकाल लेती, भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ करने में सफल हो जाती। लेकिन कुछ गलत डिसीजंस, कुछ शीर्ष क्रम बल्लेबाजों की नाकामियाँ, इस तरह के कुछ डिसीजंस की वजह से भारतीय टीम ने इस मैच को गंवा दिया है, और अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर एज ए सीनियर बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा दबाव है। एज अ प्लेयर भी उनकी अब जगह नहीं बनती है टीम में, या वो जगह डिजर्व नहीं करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं टेस्ट से, विराट कोहली को क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज़ अपना डिसीजन बताइए और कमेंट करिए। हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों आप लोग, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू दोस्तों।